बहुत से लोग करबला में सामने थे, इमाम हुसैन के खिलाफ थे। वो उधर भी तो फिरनार बहुत हुए ना, उधर ही फिरनार हुए। वो सारे जो फिरनार हुए उन्हें अगर पहले पता होता कि मैं इस जंग में आऊंगा, यहां मर जाऊंगा, सीधा जहन्नम जाऊंगा, वो लड़ता? कभी भी नहीं लड़ता। वो क्यों लड़ रहा था? मुझे फतह मिलेगी, इस लश्कर में फतह तो इसकी है जो 30,000 है, 72 की तो फतह है नहीं। फतह मिलेगी, फिर क्या होगा? फिर मुझे इनाम मिलेगा, मुझे इब्ने ज़ियाद इनाम देगा, फिर मुझे यजीद इनाम देगा। वो आगे का सोचता है कि मैं अभी क्या हूं, नहीं, मुझे आगे अपना आइंदा सिक्योर करना है, मुझे अपनी आइंदा की नस्लों के लिए कुछ बना के जाना है। ये फिक्र अगर हम लोग छोड़ दें कि हमने अपने नस्लों के लिए कुछ बना के जाना है, तो हमारी नस्लें ठीक हो जाएंगी। नस्लों के लिए बना के ना जाओ, नस्लें बना के जाओ। वो अपने लिए भी बहुत कुछ बना लेंगे, आपको भी बहुत कुछ देते रहेंगे। जिन्होंने अभी ये मजलिस स्पॉन्सर की है, जिन मरहुमीन का हमने नाम लिया है, वो ये नस्लें बना गए हैं ना। अब उस वक्त से अभी हालात मुश्किल हो गए, हमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी नस्लें बनाने पे। वो शख्स जो इमाम हुसैन के बाद वाक़ई करबला या पहले फिरनार हो गया या उसके एक दिन बाद फिरनार हुआ, उसे अगर ये पहले पता होता तो ये कभी भी ये काम न करता। ये जो रजअत है, ज़ुहूर है, इसी दुनिया में, हाँ क़यामत है बताया गया है, लेकिन उस दूसरी दुनिया में वहां देख लेंगे क्या होगा। हमें इसी दुनिया की फिक्र है। इसी दुनिया में भी मोमिन को, शिया को, मुहिब अहले बैत को आखिर याद दिलाया जाता है कि तुम दुनिया को वहां से देखो, अय्यामे ज़ुहूर से देखो, अय्यामे रजअत से देखो, तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आप अपनी मौत के 1 घंटे पहले से वापिस दुनिया को देखें। अगर मैंने 1 घंटे बाद मरना है और 1 घंटे बाद अगर मेरी मौत होनी है और मैं दुनिया को इधर से देख रहा हूं, तो मुझे ना आपकी दाद चाहिए है, ना मैंने आपको खुश करके कुछ करना है। क्या मिलेगा मुझे आपको खुश करके? मुझे क्या चाहिए? घंटे बाद मेरी मौत हो रही है, घंटे बाद मेरी अमीर मोमिनीन से मुलाकात हो रही है, मुझे अली को खुश करना है, मुझे फातिमा को खुश करना है। आपको खुश करके मुझे क्या मिले? अगर बीवी खुश हो जाए, मेरी सारी मुश्किल आसान हो जाए। मोमिन आखिर से देखता है, मोमिन यहां से आगे को नहीं देखता है। मोमिन योमे ज़ुहूर से दुनिया को देखता है, मोमिन योमे रजअत से दुनिया को देखता है। भाई मुझे इसी दुनिया में बदला चाहिए, मुझसे सब्र नहीं होता, क़यामत के दिन इसी दुनिया में तुझे बदला मिलेगा, इसी दुनिया में तुझे अजर मिलेगा। तो अच्छा तो हो जा, तो ऐसा तो हो जा, या तो खुद इमाम का ज़ुहूर देखेगा या ज़ुहूर के वक्त तुझे कब्र से उठाकर तलवार दी जाएगी, आजा। उसके बाद भी रजअत और अइम्मा की हुकूमत शुरू होगी। अइम्मा की हुकूमत शुरू होगी, आपको मौका मिलेगा। मोमिन जिसका यकीन रजअत पर है, उसका भरोसा असबाब पर नहीं होगा। एक ये असबाब है, उसका इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट है, फौरी इफेक्ट है। उसके मुसब्बबात अभी जब आते हैं, अभी नजर आता है फ्रॉड कर लो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, झूठ बोलो जान छूट जाएगी, जीत जाओगे, इलेक्शन जीत जाओगे, कुछ हो जाएगा। मुझे आपकी पॉलिटिक्स का कुछ भी पता नहीं है, कोई जुमला कहीं लग किसी और को ना लग जाए, मुझे कुछ नहीं पता, इधर कोई पॉलिटिक्स है भी या नहीं वही पता नहीं। नहीं मुझे कराची के पॉलिटिक्स का पता है, मुझे पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का भी कुछ पता नहीं। अगर वहां से देखें रजअत से, मैं दोबारा ताकीद कर रहा हूं, फर्क ये है ज़ुहूर और रजअत इसी दुनिया की बात है, क़यामत की बात नहीं है। ये सिस्टम खत्म होने के बाद की बात नहीं है। जब ये सिस्टम बरकरार है, यही दुनिया है, इसी दुनिया में चाहिए ना आपको
इंसान का मुश्किल यही है, वहां तो मिलेगा, यहां क्या मिलेगा? यही की बात है, यहां तुम्हें जाहिरी असबाब से नहीं मिलेगा। मा तिल का भी यमीन के या मूसा, मैं आपसे पूछूं आपके ये पास क्या है? आपने हाथ में नहीं, नीचे रखा हुआ है, आप कहेंगे मोबाइल है। तो आप मोबाइल से क्या करते हैं? कॉल मिलाता हूं, कभी सेल्फी लेता हूं, मैसेज भी करता हूं, और क्या करते हैं? ब्राउजिंग भी करता हूं। अभी जो हमारा अगर मुकालमा हुआ, इस मुकालमे से आपको क्या फायदा हुआ? किसी के इल्म में इजाफा हुआ? किसी के इल्म में कोई इजाफा नहीं। यानी मैंने ये जो 1 मिनट आपका मुकालमा मैंने नकल किया, ये मैंने आप लोगों का टाइम ज़ाया किया, आप लोगों को ज़ाया किया। अब इसके बाद मैं जिधर मजलिस पढ़ूँ उधर जाके मैं कहूँ मैं कराची गया था, एक साहब बैठे थे, उनसे मैंने पूछा तेरे पास सामने क्या पड़ा है? उसने कहा मोबाइल। मैंने कहा मोबाइल से क्या करते हो? उसने कहा कॉल करता हूँ। और क्या करते हो? मैं सेल्फी लेता। ये क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो? इससे क्या फायदा? एक मुकालमा हुआ खुदा और हजरत मूसा, कोई दूसरा बंदा वहां पे नहीं है। रिपोर्ट कौन कर रहा है? खुद खुदा। क्या रिपोर्ट कर रहा है? मूसा ये तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ऐसा है। इससे क्या करते हो? इसका सहारा लेता हूं। और क्या करते हो? इसे पत्ते झाड़ता हूं। हमें क्या फायदा है? आसा से पत्ते झाड़ता है मूसा, हमें क्या फायदा इस डायलॉग का? अच्छा ये तेरा सहारा है, फेंक देता है इसे। फेंका क्या बना? अजदहा बन गया। मूसा इस दुनिया की महदूद जराये को या मादी असबाब को इसे क्या समझता था? पत्ते झाड़ने वाली एक चीज। खुदा ने क्या कहा? अगर तुम मेरी आंख से देखे, मेरी बसीरत से देखे, और इस आसा में मैं अगर जान डाल दूं तो ये सिर्फ पत्ते नहीं गिराएगा, ये फिरौन को गिरा देगा। ये असबाब अगर महदूद पैमाने पे देखें तो इनसे यही हो सकता है। इनसे क्या हो सकता है? हम बहुत कम हैं, हमारे पास सरमाया नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अगर यही असबाब आप रिजात से देखें, आप ज़ुहूर से देखें, आप उस इमाम की नूरानियत के साथ देखें कि मैं कोशिश कर रहा हूं, जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरी सलाहियत है, उसके साथ मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरी नीयत है कि दुनिया को अदल इंसाफ से मैं पुर कर दूं। अगर आपकी ये नीयत है तो ये नीयत इसी दुनिया में पूरी होगी। इसको पूरा होने के लिए आपको फिर उठाया जाएगा। एक तो आइमा पलट के आएंगे ना, आप भी दोबारा जिंदगी पाएंगे। कितनी उम्मीद देता है ये अकीदा। मोमिन ना उम्मीद हो सकता ही नहीं है। अगर कोई नाउमीद हो तो वो मोमिन नहीं है भाई। हो नहीं सकता इस दुनिया में कोई मुझे पीस दे और मेरी नुसरत न हो। इसी दुनिया में, हाँ इसी दुनिया में नुसरत होगी। अगर तुम आम लोगों में रहोगे तो फिर ठीक है, मर जाओगे और कयामत हो जाएगी, वहां उठाए जाओगे। वहां भी तुम्हें जो किसी ने जुल्म किया उसका हिसाब दिया जाएगा। कयामत के दिन भी एक मकाम है जहां वो मोमिनीन जो बड़ा बैंक बैलेंस लेके वहां पहुंचे हैं, यानी अमाल का सवाब, खैरात बहुत ज्यादा, मजालिस, नमाज शब, ज़ियारत, लोगों की खिदमत बहुत। अभी जाना है हिसाब के लिए और इसके पास मैं नाम अमल में इतने अमल है, उसको रोका जाएगा। भाई ठहर जाओ यहाँ पे जरा। हाँ क्या है? अभी हुकूकुन नास है। कुछ लोगों की तुमने गिबत की थी, कुछ लोगों का हक तुमने गस्ब किया था, कुछ लोगों का दिल दुखाया था। वहां ये मोमिन जो बहुत सा सवाब और नाम अमल इसका भरा हुआ है, इसे फिक्र नहीं है। अभी मैं जाऊंगा, अभी हिसाब किताब होने वाला, मेरा तो मसला ही कोई नहीं, गुनाह है ही नहीं और सवाब बहुत ज्यादा है। रुक जाओ भाई, ये एक आदमी आया है, पहले इसे राजी करो। आज कोई मोमिन अगर आपसे नाराज है, उससे आप जाके माफी मांगे, राजी हो जाए। अकेले में नहीं होता, खानदान के चंद लोगों को बुला के आप माफी मांगे, राजी हो जाए।
या मस्जिद में पकड़ के उसे कहें यार मुझे माफ कर दो, माफ कर देगा, इतने लोगों के सामने से माफी मांगे बस, और क्या चाहिए? वहां वो माफी देगा? वो कहेगा नहीं, मुझे पहले अपना अमल दे। एक एक करके आना शुरू करेंगे, इसका अमल लेना शुरू करेंगे, इसका अमल हो गया खत्म। अभी लोग आ रहे हैं जिनका हक रहता है, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुझे क्या दे के राजी करूं? मेरे कुछ गुनाह ले ले, मैं राजी हो। तो लोगों को राजी करके जाओ। अगर लोग राजी गए, आप लोगों को राजी करके खुदा राजी हो जाएगा। मोमिन क्या ये होशियार होता है, ज़हीन होता है। हमें ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अकीदा है रजात का, ये हमें उम्मीद देता है कोई चीज जाया होने वाली नहीं है।